सो स्टूडेंट, फर्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा था स्नेक बूट रेस के बारे में और नेक्स्ट था ड्रैगन बूट रेस। ड्रैगन बूट रेस ये चाइना में मनाया जाने वाला फेस्टिवल है और एक वहाँ का पोइट था जो नदी में डूब करके ख़त्म हो गया। क्या हो गया किसी को नहीं पता। उसको वहाँ के लोकल लोगों ने बहुत सारे उसको सर्च किए, ढूंढे, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। तो उसकी याद में वो क्या बनाने लगे, ड्रैगन बूट फेस्टिवल। और इन हिज मेमोरी एवरी समर, उसकी याद में हर समर को, हर साल जो समर का सीजन आता था उसमें वो मनाते थे। दे रेस बूट्स, बीट ड्रम एंड एक्सेट्रा राइस डम्पलिंग, है ना। तो वो क्या करते थे कि उस बूट रेस को जब वो मनाते थे तो, और अभी भी मनाते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो हर समर में, है ना, समर सीजन में ही वो उसको मनाते हैं। और डम्पलिंग मीन्स होता है स्मॉल बॉल्स ऑफ राइस कुक्ड विथ वेजिटेबल और नट्स इनसाइड इट। ये एक डिश है ना। चावल का एक क्या बनाएंगे, बॉल जैसे, राइस को पकाएंगे बॉल जैसे बना करके, और उसमें होगा वेजिटेबल्स और नट्स, है ना। तो वो उस समय वो बनाते हैं और वो बना करके वो खाते हैं। उसके आगे हम अब देखेंगे। सो इट इज सेलिब्रेटेड ओनली इन चाइना, आस्क वीना। वीना ने क्या पूछा कि ये सिर्फ चाइना में ही इसको सेलिब्रेट किया जाता है कि और कहीं दूसरे कंट्री में भी सेलिब्रेट करते हैं। सो ओ नो, रिप्लाइड एलिशा। एलिशा ने कहा अरे नहीं, ये और भी कंट्रीज में इसको सेलिब्रेट करते हैं। इट इज सेलिब्रेटेड इन क्वाइट अ फ्यू कंट्रीज, और ये कुछ कंट्रियों में भी और मनाया जाता है। लाइक हांगकांग, हांगकांग में मनाया जाता, ताइवान, सिंगापुर एंड ग्रेट ब्रिटेन। ये कुछ कंट्रीज के नेम हैं जहाँ पर ये ड्रैगन बूट फेस्टिवल मनाया जाता है। द बिग इवेंट ऑफ द फेस्टिवल इज अ कलरफुल बूट रेस। और ये जो इवेंट है, ये जो फेस्टिवल है, ये एक कलरफुल फेस्टिवल जैसे वहाँ के लोग उसको मनाते हैं, जैसे कि पिक्चर में हम देख सकते हैं। इस पिक्चर में देखेंगे तो बहुत सारे कलर्स का यहाँ पर कॉम्बिनेशन दिया है। अगर हम स्नेक बूट रेस में जाते हैं तो यहाँ पर भी बहुत सारे बूट्स में हम देखेंगे तो एकदम कलरफुल दिखाई देता है। तो इस तरीके से जो है वहाँ पर बहुत ही कलर का कॉम्बिनेशन रहता है। तो कलरफुल बूट रेस एंड द फ्रंट पार्ट ऑफ ईच बूट इज शेप्ड लाइक अ ड्रैगन। ड्रैगन मीन्स, मालूम है आप लोगों को ड्रैगन क्या है? ड्रैगन एक इंसेक्ट का नाम है ना। उसको हिंदी में बोलेंगे ततैया या कुछ ऐसा बोलते हैं, लेकिन उसको बोलते हैं ड्रैगन इन इंग्लिश। तो ड्रैगन जो होता है वो एक फ्लाइट के समान भी होता है और देखने में, और सामने से उसके वो, जैसे कि यहाँ पर हम देखेंगे, ये इसको ध्यान से देखेंगे पिक्चर को तो हमको समझ में आएगा कि ड्रैगन कैसा दिखाई देता है। तो सामने से ड्रैगन जैसे उसका फेस होता है, इसलिए उसको ड्रैगन बूट फेस्टिवल के नाम से जानते हैं और ड्रैगन के नाम से उसको हम बताते हैं। ड्रैगन एंड पेंटेड इन ब्राइट कलर्स, वो उसको बहुत ही ब्राइट कलर्स से उसको पेंट करते हैं। द बूट्स कैन बी एज लॉन्ग एज द स्नेक बूट्स, और ये जैसे स्नेक बूट जितनी लंबाई में होती है उतनी करीब करीब उतनी लंबाई में ये भी होता है। समटाइम्स वन पर्सन सिट्स इनसाइड द बूट बीटिंग अ ड्रम। कुछ समय कभी कभी वहाँ एक आदमी बूट के अंदर बैठता है और क्या करने के लिए,
बीटिंग अ ड्रम, ड्रम बजाने के लिए, इनकरेजिंग द बूट मैन, और किसको इनकरेज करने के लिए, बूट मैन को। To row faster and faster, it must look as if dragon are racing on the water. और जैसे ही वो ड्रम बजाते हैं तो क्या होता है, जो बूट मैन होते हैं वो और भी तेजी से, फास्टर एंड फास्टर, तेजी से वो बूट को चलाते हैं, ड्रैगन बूट को, और रेस उनकी और भी गति बढ़ जाती है। नेक्स्ट, आई विश आई कुड सी इट, साइड राजेश, राजेश ने कहा मैं इसको देख सकूंगा। आई विश आई कुड आई वॉच द रिगाटा स्टोरिका लाइव। अब वो कहता है, सैड सैम, सैम ने कहा कि मैं क्या कर सकूं, रिगाटा स्टोरी का, मतलब ये एक अब दूसरा पार्ट आ गया। अभी हम देखे स्नेक बोट रेस और ड्रैगन बोट रेस, अब रिगाटा स्टोरी का क्या है। I watched a video about it and it was thrilling। अब यहाँ पर वो एक दूसरी बात को बताने लगा। अभी 2 बोट रेस हमने यहाँ पर देखा, अब तीसरी बात है रिगाटा स्टोरी का। सो एलिसा पूछती है कि व्हाट्स रिगाटा स्टोरी का। अब ये रिगाटा स्टोरी का क्या है। अभी हमने ड्रैगन बोट रेस के बारे में पढ़ा, स्नेक बोट रेस के बारे में पढ़ा, लेकिन अब ये नेक्स्ट जो है ये रिगाटा स्टोरी का क्या है। तो आइए हम अब आगे देखेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे। इट्स अ बोट फेस्टिवल सेड सैम, ये भी एक बोट फेस्टिवल है। अ वेरी फेमस बोट फेस्टिवल दैट टेक्स प्लेस इन वेनिस, इटली। इटली में एक प्लेस का नाम है और वो है वेनिस। वहाँ पर ये क्या किया जाता है, वहाँ का ये बहुत ही बड़ा फेमस फेस्टिवल है और वहाँ उसको सेलिब्रेट करते हैं। ऑन द फर्स्ट संडे ऑफ एवरी सितंबर, हर साल के जो सितंबर मंथ होता है उसका फर्स्ट संडे जब भी आता है तब वो रिगाटा स्टोरी का फेस्टिवल को वहाँ पर मनाते हैं। द बोट सेल ऑन द कैनल ऑफ द सिटी के कैनल जो होते हैं, नहर जो होते हैं, वहाँ पर वो इसको ये बोट रेस होता है। इन वेनिस canals pass through the city in such a way that the buildings stand right beside the water and people have to travel around the city by boats. The Regatta Historica begins with a historical parade of boats. The crowd cheers from the bank and the bridges. अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये बोट रेस क्या होता है। जो सिटी के अंदर जो कैनल होते हैं, नहर होते हैं, वहाँ पर ये बोट रेस को वहाँ पर वो तैयारी करते हैं वहाँ पर मनाने के लिए, ताकि उस कैनल के चारों तरफ वहाँ के लोग खड़े हो सकें और उस बोट रेस का आनंद ले सकें। और लोग वहाँ पर, जैसे कि हम ये पिक्चर में देख रहे हैं कि यहाँ बोटिंग चल रहा है, बोट रेस यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। और यहाँ पे देखते हैं आजू बाजू बहुत सारे बिल्डिंग हैं और जहाँ पे स्पेस है वहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर उसको देख रहे हैं। और बिल्डिंग से भी लोग झांक कर देख रहे हैं, खिड़कियों से, है ना, अपने अपने विंडोज से वो बोट रेस को देख रहे हैं। Is there a story behind this festival too? asked एलिसा। एलिसा ने कहा कि इस फेस्टिवल के पीछे भी कोई स्टोरी है क्या। फिर आगे हम देखेंगे कि इसके बारे में क्या स्टोरी। यहाँ पर देखते हम, यहाँ जो बोटिंग हो रही है, यहाँ इन लोगों का देखना यूनिफॉर्म में है, जितने भी यहाँ
ओर्समैन है वो क्या है, एक रेड कलर के एक ड्रेस को पहने हुए हैं, है ना। तो ये यहाँ का एक ट्रेडिशन है। तो उसके बारे में हम देखेंगे कि क्या स्टोरी है रिगाटा स्टोरिका के बारे में। ओ यस सेड सैम, सैम ने कहा हाँ इसके बारे में स्टोरी है। द परेड इज हेल्ड इन मेमोरी ऑफ अ डे वे बैक इन 1489 when the Queen of Cyprus arrived in Venice। साइप्रस की जो एक क्वीन थी 1489 में वहाँ पर वेनिस में आई थी। तो वहाँ के लोगों ने क्या किया था, एक परेड हेल्ड किया हुआ था, उनकी याद में एक परेड करवाया था वहाँ पर। मोस्ट ऑफ द बूट्स आर gondolas and are decorated in 16th century style। और ये गोंडोलास जो होता है लॉन्ग नैरो बूट्स यूजिंग इन वेनिस। इसका मीनिंग है एक बहुत ही लंबा बूट होता है और नैरो मतलब सकरा होता है लेकिन लंबाई में बहुत होता है, जो ये वेनिस में यूज़ किया जाता है। वेनिस एक प्लेस का नाम है, वहाँ पर ये यूज़ किया जाता है। द क्रू वर्स ट्रेडिशनल कस्ट्यूम, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि यहाँ के जो क्रीव्स हैं वो कैसे हैं, एक ट्रेडिशनल कस्ट्यूम्स में हैं, वो एक अलग प्रकार के उनका ड्रेसअप है। आई ऑल्सो सॉ वाइडर बूट डेकोरेटेड इन वाइट रेड एंड गोल्ड विच लुक्ड एब्सोल्युटली ग्रांड। अब यहाँ पर हम बूट में देखेंगे तो ये गोल्ड कलर भी दिख रहे हैं, वाइट भी दिख रहे हैं और रेड भी दिख रहे हैं, जो देखने में बहुत ही एकदम अच्छे लग रहे हैं। 4 रेसेस टेक प्लेस आफ्टर द परेड, और परेड के बाद वहाँ पर वो रेस होता है। द रेसेस आर डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द एज, और यहाँ पर जो रेस होते हैं वो एज के हिसाब से वहाँ पर डिवाइड कर दिए जाते हैं। ऑफ द रोवर्स एंड द टाइप ऑफ द बूट्स, और रोवर्स और बूट्स को भी एज के हिसाब से वहाँ पर डिवाइड कर दिए जाते हैं। द बूट रेसेस डाउन द ग्रैंड कैनल, द विनिंग पोस्ट इन इज द flatting stage। 100 of people gathered all along the Grand Canal to watch the parade and the races। ग्रैंड कैनाल में ये रेस होता है और वहाँ hundreds of people वहाँ पर इकट्ठे होते हैं देखने के लिए, और पहले परेड होता है फिर इसके बाद ये रेस स्टार्ट होता है। Many people watch the races from their windows, और जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पर बहुत सारे क्या हैं, बिल्डिंग्स हैं, और बिल्डिंग में बहुत सारे विंडोज़ दिख रहे हैं, और ये विंडोज़ से सब लोग अपने अपने विंडोज़ से झांक कर इस रेस को देखते हैं और आनंद उठाते हैं। When I grow up I will travel the world and see all these wonderful festivals, said Alicia। अब यहाँ पर हम देखते हैं एलिशा क्या बोलती है, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो क्या करूंगी, मैं पूरे वर्ल्ड को घूमूंगी और ये वंडरफुल जो अनोखे फेस्टिवल्स हैं उनका मैं आनंद लूंगी। आई विल कम विथ यू, सेड वीना, वीना ने कहा मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगी। आई विल बी आ फोटोग्राफर एंड टेक फोटोज ऑफ ऑल दीज रेसेस, और मैं एक फोटोग्राफर के रूप में रहूंगी और मैं ये सब चीज़ों का फोटो खींचूंगी। एंड आई विल राइट अबाउट देम इन न्यूज़पेपर, सेड सैम। अब सैम क्या कहता है कि मैं ये सब को फिर क्या करूँगा, न्यूज़पेपर में लिखूँगा। व्हाट अबाउट यू राजेश,
अब राजेश शांत होता है तो राजेश को पूछते हैं कि आपका क्या ख्याल है राजेश। आई नो व्हाट आई विल डू सेड राजेश। मैं करूँगा, मुझे पता है कि मैं क्या करूँगा। आई विल बी अ चैम्पियन बूटमैन। मैं क्या बनूंगा, एक चैंपियन बनूंगा, बूटमैन। मैं खुद बूट चलाऊंगा और उसका आनंद लूंगा और एक चैंपियन बन जाऊंगा। और इस तरीके से ये लेसन आपका खत्म हो जाता है। तो सबसे पहले हम देखे हैं स्नेक बोट रेस, जो केरला में मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है ये? हार्वेस्टिंग फेस्टिवल के रूप में और ओणम के समय मनाया जाता है। सेकेंड हम देखे हैं ड्रैगन बोट रेस। ड्रैगन बोट रेस चाइना में मनाया जाता है और वहाँ का एक पोइट उनकी मेमोरी में मनाया जाता है, क्यूयॉन के मेमोरी में। और नेक्स्ट हम थर्ड देखे हैं रिगाटा हिस्टोरिका। यहाँ पर एक किसकी मेमोरी में मनाया जाता है? यहाँ पर एक क्वीन थी जो 1489 में वो क्यून साइपर से कहाँ पर आई थी? वेनिस में। तो उनके आने के उसमें वेलकम करने के लिए उनको परेड किए थे और उसके बाद फिर ये बोट रेस हुआ था। तो ये 3 बोट रेस हम इस चैप्टर में पढ़े हैं। आप लोग भी इस चैप्टर को बहुत ही ध्यान से और अच्छे से पढ़ेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इसके बारे में बहुत अच्छा से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। इसके बाद हम आपके क्वेश्चन आंसर के PDF बना के आपके LMS में डालेंगे। आप लोग इस चैप्टर को एटलीस्ट 3 और 4 टाइम रीड करेंगे। उसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे और अपने इंग्लिश की नोटबुक में राइट करेंगे। ओके,